आज हम लोग वर्ग 10 केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में जो पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। हम लोग केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ लिए थे। केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन, वियोजन, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं का समूह कम क्रियाशील परमाणु या परमाणुओं के समूह को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु का समूह कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु के समूह को उसके यौगिक से विस्थापित कर हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। दैट केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive atom or group of atom displace less reactive atom or group of atom from its compound and take their place is known as displacement reaction. Example: Zn plus CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता को डाला जाता है, जस्ते के पत्तर को डाला जाता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है। यहाँ जो कॉपर सल्फेट है इसके विलयन का रंग, इसके सॉल्यूशन का रंग ब्लू नीला होता है, लेकिन ज्यों ही रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर डिस्प्लेस होता है तो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन बनता है, जिंक सल्फेट का जो विलयन बनता है वह रंगहीन बनता है। तो यहाँ जो है जस्ता, यह जो है अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है और यहाँ जो कॉपर है यह कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील है तो इसमें जो है जस्ता कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग को जानना है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते के पत्तर को डालते हैं तो जस्ते के पत्तर पर जो कॉपर का एक कोटिंग बनना शुरू हो जाता है वह नीचे से ऊपर की ओर बनता है। इसी तरह से और रिएक्शन है, जैसे कि हम लोहे की कांटी को, लोहे के नेल को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है FeSO4 और प्लस Cu, कॉपर विस्थापित हो जाता है और जो सॉल्यूशन है उसका रंग नीला से जो है फेरस सल्फेट हरा होता है या उसका विलयन का रंग हरा होता है, ग्रीन हो जाता है, विलयन का रंग जो होता है वो हरा हो जाता है। तो यहाँ लोहे की कांटी पर अगर लोहे की कांटी को, लोहे के नेल को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसमें जो है लोहे की कांटी पर नीचे से ऊपर की ओर जो है लेयर बनना शुरू होता है। यानी सबसे पहले कॉपर डिस्प्लेस होगा तो वह डिपोजिट होगा, वह कहाँ जमा होगा, कांटी के, लोहे की कांटी के, लोहे के नील के निचले पोर्शन पर जमा होगा।
तो यह हुआ विस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु का समूह कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु के समूह को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसी तरह से और हम एक अधातु के लिए भी देख लें। जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को बुलबुलाया जाता है, अगर क्लोरीन गैस को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में डिजॉल्व किया जाता है, घुलाया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और आयोडीन विस्थापित हो जाता है और विलयन का रंग जो होता है वह धूसर हो जाता है। तो यहाँ आयोडीन जो है यह कम क्रियाशील है, लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, और क्लोरीन जो है वह आयोडीन की अपेक्षा मोर रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है। इसलिए यहाँ क्लोरीन आयोडीन को विस्थापित कर दे रहा है। तो यह जो है एकल विस्थापन या केवल विस्थापन अभिक्रिया है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या जो है केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको हम कहेंगे। इतना याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कम क्रियाशील परमाणु को या परमाणु के समूह को अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु का समूह उसके कंपाउंड से, उसके यौगिक से उसको हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। दैट केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड टेक देयर प्लेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ हम लोग पढ़ लिए मेटल और एक नॉन मेटल के लिए एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको डिफाइन हम करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया उभय अपघटन या द्विविस्थापन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, द्विविस्थापन, जिसमें दो विस्थापन होता है, यानी दोनों विस्थापित होते हैं। जैसे कि किसी भी यौगिक में भस्मीय समूह और अम्लीय समूह, बेसिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल दोनों होते हैं, अम्लीय मूलक भस्मीय मूलक। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते हैं दोनों यौगिक में। और उभय अपघटन, उभय मतलब दोनों, अपघटन मतलब टूटना, जिसमें कि दोनों यौगिक टूटते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली कर दो भिन्न गुण वाले दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूह की अदला बदली कर भिन्न गुण वाले दो यौगिकों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। दैट केमिकल रिएक्शन इन विच two reactants interchange their radicals to form two compounds with new property is called double displacement reaction। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों, अपने रेडिकल्स, अपने मूलक, अपने ग्रुप की अदला बदली कर इंटरचेंज देयर रेडिकल्स टू फॉर्म टू कंपाउंड्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने समूहों की अदला बदली कर भिन्न गुण वाले दो यौगिकों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह तीन प्रकार की होती है।
इसमें पहला है अवक्षेपण। यह 3 प्रकार की होती है। पहला अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहले हम यहाँ जान लें अवक्षेप किसे कहते हैं। जब दो विलयन के बीच अभिक्रिया होती है तो एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है और उस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जब दो विलयनों के बीच अभिक्रिया होता है और एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है तो उस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के विलयन अभिक्रिया करके एक अविलेय पदार्थ का निर्माण करते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो उत्पाद बनाते हैं जिसमें एक अविलेय होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। वह अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के विलयन अभिक्रिया करके दो उत्पाद बनाते हैं जिनमें एक अविलेय होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है और वह अविलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। दैट केमिकल रिएक्शन इन विच सॉल्यूशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स combine to form two products in which one is insoluble is called precipitation reaction and that insoluble substance is called precipitate। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह उभय अपघटन अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, that double decomposition reaction in which precipitate is formed is called precipitation reaction। एग्जाम्पल, जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन के बीच अभिक्रिया होता है तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है और सोडियम नाइट्रेट का विलयन NaNO3Aq। ये दोनों विलयन है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। जब दोनों के विलयन को मिलाते हैं तो उनके बीच रिएक्शन होता है, उनके बीच अभिक्रिया होती है तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट PPT व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और सोडियम नाइट्रेट का विलयन। और एग्जाम्पल हम देखें, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन को मिलाते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 दोनों के विलयन को मिलाते हैं तो दोनों के बीच रिएक्शन होता है जिससे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, नीचे की ओर एरो दिया गया है ये अवक्षेप के लिए। और सोडियम क्लोराइड का विलयन, यह अवक्षेप जो होता है इनसॉल्युबल होता है, डिजॉल्व नहीं होता है। यह नीचे कंटेनर के जो भी एपरेटस हम यूज करते हैं, ट्यूब जैसे टेस्ट ट्यूब लें, बीकर लें, तो उनके पेंदी में यह बैठ जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये जो है अलग हो जाता है। अब यहाँ एक चीज़ हम देखें तो अब यहाँ जो है दोनों के रेडिकल इंटरचेंज हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, इसका जो है बेसिक इसके एसिडिक के साथ और इसका बेसिक इसके एसिडिक के साथ जुड़ जा रहा है। उसी तरह से यहाँ बेरियम क्लोराइड में बेसिक रेडिकल हो गया बेरियम व
सोडियम सल्फेट के एसिडिक यानी सल्फेट के साथ, और सोडियम सल्फेट का बेसिक सोडियम हुआ Na, वह जो है बेरियम क्लोराइड के एसिडिक क्लोरीन के साथ ऐड हो जा रहा है। तो इसमें दोनों म्यूचुअली इंटरचेंज देयर रेडिकल्स, या और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि म्यूचुअली इंटरचेंज देयर आयंस। ये जो है अपने रेडिकल या अपने आयन को चेंज करके डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले टू प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले भिन्न गुण वाले दो उत्पाद बनाते हैं। इसमें दूसरा आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके या अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। दैट केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों का प्रॉपर्टी जो होता है वो समाप्त हो जाता है। एसिड का एसिडिक नेचर समाप्त हो जाता है, बेस का बेसिक नेचर समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl, यह हो गया बेस और यह हो गया एसिड, दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे NaCl प्लस H2O, यह हो गया साल्ट और यह हो गया वाटर। तो यहाँ दोनों में इसमें भी हम देखें तो दोनों जो है एक दूसरे के रेडिकल को चेंज कर रहे हैं। इसका बेसिक NaOH का Na इसके Cl के साथ और इसका बेसिक H जो है इसके OH के साथ जुड़ गया। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी दोनों अपने रेडिकल को इंटरचेंज कर रहे हैं। और एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें जो है CaO प्लस H2SO4, CaSO4 प्लस H2O कैल्शियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट और वाटर बनाता है। तो यहाँ जो है यह हो गया बेस और यह हो गया एसिड, यह हो गया भस्म और यह हो गया अम्ल, यह बन गया साल्ट लवण और यह हो गया वाटर जल। इसमें भी दोनों जो है अपने रेडिकल को इंटरचेंज कर रहे हैं, इसका बेसिक इसके एसिडिक के साथ और इसका बेसिक इसके एसिडिक के साथ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दोनों अपने रेडिकल को इंटरचेंज करके डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले अलग अलग सबस्टांस बनाते हैं। ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कुछ यूज हम जान लें। दैनिक जीवन में हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या यूज है। तो जैसे मेडिसिन में हम दवा में देखते हैं कि अगर पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, अपच हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का टेबलेट या उसका सिरप दिया जाता है। उसी तरह से या सिरका दिया जाता है, सिरका पिला दिया जाता है विनेगर। पेट अगर दर्द करता है उस कंडीशन में एसिडिटी के कारण, क्योंकि स्टोमक में जो है HCl बढ़ जाता है, HCl की मात्रा बढ़ जाती है। उसी तरह से रेडेंट लाल चींटी जो होता है या बिच्छू होता है, उसके स्टिंग में उसके डंक में जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है या पॉइजनस होता है। अगर बिच्छू डंक मार दे, लाल चींटी काट दे, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम चूना लगा देते हैं। चूना में बेसिक होता है या चूना, तो उससे जो है हमें आराम मिलता है। या सोप, कोई डिटर्जेंट या सोप लगा दें, साबुन या कोई डिटर्जेंट, तो उसका लेप लगा दें तो हमें आराम मिल जाता है, क्योंकि उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन बना देता है। उसी तरह से जो पीला हड्डा होता है उसके स्टिंग में, उसके डंक में जो है बेस पाया जाता है, जनरली सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो अगर वह डंक मार दे तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम नींबू लगा देते हैं या विनेगर सिरका लगा देते हैं तो हमें आराम मिल जाता है। तो ये सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के यूज हैं। इसमें एक और है, उसको हम जान लें, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस सिंपल सा है, जल अपघटन। तीसरा इसका है
जल अपघटन, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस वह उभय अपघटन अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जो है वाटर में जल में घुल करके अपने से संबंधित बेस और एसिड भस्म और अम्ल का निर्माण करता है, उसे हम जल अपघटन कहते हैं। दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच ए साल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म रिलेटेड एसिड एंड बेस, यानी जिस एसिड और बेस के रिएक्शन से वह साल्ट बनता है उसमें वह डिकम्पोज हो जाता है वाटर में डिजॉल्व हो करके, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। एग्जाम्पल, जब सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर में जल में घोलते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो यह हो गया साल्ट, लवण, सोडियम कार्बोनेट, यह वाटर में जल में घुला तो यह जो है बनाया बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह जो है एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसमें यह ध्यान देना है हमें कि जो है अगर लवण डिजॉल्व होता है, साल्ट जब घुलता है जल में, तो जो बेस और एसिड बनाता है उसमें एक स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा वीक होता है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड वीक होगा, और एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बेस जो होगा वह वीक होगा, और उसका सॉल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके नेचर को दर्शाता है। माने जो शक्तिशाली होगा, जो लवण जब जल में घुलता है तो भस्म बनाता है, जिससे कि वह बना होता है भस्म और अम्ल बनाता है। जिस अम्ल और भस्म के रिएक्शन से वह लवण बना होता है उसी में वह टूटता है। तो लवण जो है Na2CO3 H2O में घुला तो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म और कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ दोनों में अगर जो शक्तिशाली होगा उसी का गुण यह इसका विलयन दर्शाएगा। अगर भस्म शक्तिशाली होगा तो भस्मीय गुण, और अम्ल शक्तिशाली होगा तो अम्लीय गुण। तो जल अपघटन जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि कोई लवण जल में घुल करके संबंधित भस्म और अम्ल का निर्माण करता है, जल अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो आज हम लोग पढ़ लिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया के, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद तब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जो भी होगा। इसी तरह से इस समय जो है कोरोना की स्थिति चल रही है, इसलिए हम घर पे ही रह करके पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पीछे के पढ़े हुए जितने भी पार्ट हैं, जितने भी भाग हैं, उसका पुनरावृत्ति करते रहेंगे। धन्यवाद।